भाई लोगों, नेटफ्लिक्स के ऊपर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो स्क्विड गेम आज के टाइम पे खत्म हो चुका है। इसका सीजन 3 आ चुका है और इसकी एंडिंग बताऊं भाई ऑलमोस्ट परफेक्ट लगी भाई मुझे तो। हालांकि सबके ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में तो इससे बढ़िया एंडिंग शायद इस शो को नहीं मिल सकती थी। इसकी कहानी ठीक वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पे सीजन 2 की कहानी खत्म हुई थी, जहाँ पे हम लोग जो मेन कैरेक्टर है इसका 456 जो कि गी हुन नाम का कैरेक्टर होता है वो अभी भी जिंदा बचा है। और ये जो स्क्विड गेम वाले लोग होते हैं, ये जो बच्चे कुछ लोग होते हैं, उनके साथ वही वाला गेम दोबारा कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अब इन लोगों के साथ क्या होता है, कौन इनमें से बचता है, कौन इनमें से नहीं बचता है, एंड में क्या होता है, ये सब जानने के लिए पूरा सीजन आपको देखना पड़ता है। अब इंटरेस्टिंग बताऊं भाई, इस शो को काफी बढ़िया तरीके से बनाया है। आपको एकदम स्मूथली राइड जैसे देता है, जिसके दौरान जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उसे धीरे धीरे कनेक्ट होते जा रहे होते हैं और जैसे जैसे वो एलिमिनेट हो रहे होते हैं उनकी मौत पे आपको दुख भी हो रहा होता है। मैं आपको सही बताऊं तो सीजन 2 के बारे में मुझे उतना कुछ खास याद नहीं है। मैं इतने सारे शोज मूवीज वगैरह देखता रहता हूँ कि मैं बहुत ही जल्दी जो पुराने मूवीज या शोज देखे होते हैं उनको बहुत जल्दी भूलता रहता हूँ। तो इसलिए अगर मैं सिर्फ सीजन 3 की बात करूँ तो इसके अंदर भी जो कैरेक्टर्स पुराने सीजन के अंदर हम लोगों ने देखे थे उनसे दोबारा से कनेक्शन बन जाता है। अगर आपको भी सीजन 2 या सीजन 1 याद नहीं है, हल्का फुल्की कहानी तो सबको याद रह जाती है, लेकिन जो कैरेक्टर्स वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए थे वो उतना कुछ खास याद नहीं रहते हैं। वैसे ही मेरे साथ हुआ था, मुझे कहानी के कुछ बुलेट पॉइंट्स याद थे लेकिन कैरेक्टर के बारे में उतना कुछ खास याद नहीं था, लेकिन फिर भी उन कैरेक्टर के साथ दोबारा कनेक्शन बन जाता है। और यकीन मानो हर एक कैरेक्टर के जैसे जैसे मौत हो रही होती है ऐसा लगता है कि काश भाई इस बंदे की इस तरह से मौत ना हो, काश ये बच जाए, काश ये अगले गेम तक पहुंच जाए, काश ये सर्वाइव कर जाए। लेकिन जब उनकी मौत हो जाती है तो आपको थोड़ा सा लगता है कि शिट भाई, ऐसे काश ये बच गया होता है, ऐसा लगता है भाई। हर कैरेक्टर के लिए लगता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के लिए लगता है। साथ ही इस सीजन के दौरान हम सोसाइटी के अलग अलग चेहरे देखते हो जो कि अलग अलग लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे इंसान जो होता है भाई किस हद तक जा सकता है अपने मकसद को पूरा करने के लिए। एक मोमेंट आता है शो के दौरान जहाँ पे आप माँ बेटे के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट देखते हो भाई। वो सीन लिटरली भाई ऐसा रोंगटे से खड़े हो गए थे मेरे वहाँ पे। मेरी फैमिली में मेरा जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो मेरे पेरेंट्स से ही है। अब मैं जब वो वाला सीन भाई स्क्रीन पर देख रहा था, सही में भाई रोंगटे से खड़े हो गए थे मेरे तो, कि भाई कितना भयानक है उन्होंने मूवमेंट यहाँ पे ऐड करा है। उसके थोड़ी देर बाद ही हमको एक और मूवमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे एक बाप होता है जो कि अपनी बेटी को सेक्रीफाइस करने के लिए राजी हो जाता है। और उसकी जो वजह होती है भाई लानत सी आती है उसकी वजह सुन के कि वो ऐसी वजह के लिए ऐसी चीज़ की कुर्बानी दे रहा है। तो वो इंसानों का जो चेहरा देखते हो भाई इस शो के दौरान वो बहुत ही घिनौना होता है, लानत वाला होता है। और जैसे जैसे शो खत्म हो रहा था, जिस तरह से इन्होंने इंपॉर्टेंस जो होती है 456 के कैरेक्टर की, जिस तरह से उसको मेंटेन करते हुए शो को खत्म कराए, वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा कमाल का था। मतलब वो दोबारा जीतता है या फिर नहीं जीतता है या फिर उसके साथ क्या होता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वो इन लोगों के ऊपर इस तरीके का मार्क छोड़ जाता है कि ये लोग भी कहीं ना कहीं जैसे शो के दौरान हम लोग देखते हैं कि थोड़े बहुत हैरान हो जाते हैं कि भाई ये क्या करते हैं 456 ने। उसके बाद इसके अंदर जो हमको गेम्स देखने को मिलते हैं, इसके अंदर हमको टोटली 3 गेम्स देखने को मिलते हैं। सही बताऊं तो मुझे तो भाई तीनों गेम्स काफी ज्यादा बढ़िया लगे। इस शो के अंदर अक्सर जो गेम्स दिखाए जाते हैं काफी ज्यादा बेसिक दिखाए जाते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा डेडली दिखाए जाते हैं। और इस सीजन के अंदर भी हमको 3 गेम्स दिखाए जाते हैं जो कि अपने आप में काफी ज्यादा इंटेंस लगते हैं मुझे तो। जो भी इन गेम्स के बारे में सोचता होगा भाई वो हकीकत में काफी ज्यादा क्रिएटिव बंदा होगा मेरी नजर में तो, कि किस तरह से जो मामूली गेम होते हैं जिनको हमने बचपन में कभी ना कभी खेला होता है, किसी और रूप के अंदर खेला होता है, उनको किस तरह से और भी ज्यादा डेडली बनाया जा सकता है। अब इतनी सारी तारीफें सुन ली तो इसके शो के बारे में कुछ नेगेटिव्स भी जरूर मेंशन कर देना चाहूंगा। सबसे पहले इसके अंदर हमको जो पुलिस ऑफिसर दिखाया जाता है जो पूरे 3 सीजन्स तक भाई उस आइलैंड को ढूंढता ही रहता है भाई, वो सिर्फ ढूंढता ही रह गया भाई। वो बंदा उसको कुछ कंक्लूजन दिया नहीं, उसको आइलैंड मिल तो जाता है, चलो उसको एंडिंग तो मिल गई कि उसको आइलैंड मिल गया, लेकिन वो आइलैंड मिलने के बाद भाई सीजन के दौरान कुछ करता ही नहीं है भाई। वो मतलब उसने 3 सीजन तक उस आइलैंड को ढूंढा और उसने कुछ भी नहीं करा उसके बाद इसका नेगेटिव जो है इसकी लेंथ भाई 6 एपिसोड है टोटल, 1-1 घंटे के, और यकीन मानो आपको फील होगी वाली चीज। मैंने इसके सारे एपिसोड 1.5x पे देखे थे और मुझे तब भी काफी ज्यादा स्लो लग रहा था। चीजें बहुत ज्यादा स्लोली हो रही होती है और शो के दौरान आप बहुत कम बातें सुनते हो या फिर बहुत कम एक्शन देखते हो। बहुत देर तक सिर्फ एक्टर्स खड़े ही रहते हैं और आपस में एक दूसरे को बस घूर रहे होते हैं या फिर कोई चीज का सहारा लेके शो कंटिन्यू कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा होता कि शो के दौरान कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे बोर हो रहे होते हैं, बस आपको ऐसा लग रहा होता है कि शो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करा के दिखाया जा रहा है। और साथ ही पूरा शो खत्म हो गया लेकिन कुछ सवाल है जिनका जवाब आपको मिलता ही नहीं। सबसे बड़ा तो मुझे यही लगता है कि जो अमीर लोग उनको देखने के लिए आते हैं वो लोग कौन है, उनको सिलेक्ट कैसे करा जाता है, ये कुछ सवाल है जो कि इनका मुझे तो जवाब नहीं मिला। वैसे तो शो की कहानी से इन चीजों का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इनका जवाब मिल जाता तो थोड़ा बढ़िया रहता, शो थोड़ा कंप्लीट सा लगता। ओवरऑल अगर एक कंक्लूजन देना हो सीजन को तो पर्सनली मुझे तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और अगर आपने स्क्विड गेम पुराने देख रखे हैं तो आप तो वैसे भी देखोगे, लेकिन अगर आपने इस सीरीज का कुछ भी नहीं देखा तो मैं आपको जरूर ट्राई करने को कहूंगा कि इस पूरी सीरीज को एक बार जरूर ट्राई करके देखना। इस सीजन को स्पेसिफिकली अगर मुझे रेट करना हो तो मेरी नज़र में 7 आउट ऑफ 10 रहेगा, और अगर मुझे पूरी सीरीज को रेट करना हो तो करीब 8 आउट ऑफ 10 रहेगी सीरीज। यही छोटा सा रिव्यू था मेरा। अपनी मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में। दिस इज शिरोमणि साइनिंग ऑफ।